हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी हमारी रिकॉग्निशन क्या है, उसके कुछ सेंटेंसेस क्या है, उसके हम कुछ सेंटेंस जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने के लिए। हमारे पास आ जाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पर आपने ये ध्यान में देखना है कि हमारे पास क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट, कि हम पास्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पास्ट का मतलब यह है कि कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ, अभी से पहले हो चुका है। उसके साथ हमारे पास यहां जो है पास्ट की बात तो कर रहे हैं हम, साथ में हम क्या कर रहे हैं कि हम पास्ट के साथ हम परफेक्ट की भी बात कर रहे हैं। पास्ट है लेकिन परफेक्ट है, साथ में हमारे पास कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि अगर हम परफेक्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो हमारे पास ये क्या बचता है, एक पास्ट है और एक कंटिन्यूअस है। तो जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारी पहचान क्या थी, रहा था, रहे थे, है ना, रही थी, कुछ ऐसे थे। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो भी इसमें होगा और एक परफेक्ट है। परफेक्ट होने के कारण इसमें क्या ऐड हो जाता है तो वो हमने स्टडी करना है। अब चलते हैं, इसकी रिकॉग्निशन पहले ध्यान में रखते हैं कि अब यहां पर जो रिकॉग्निशन आ जाती है, क्योंकि ऐसा मिलता जुलता हमने पहले भी किया हुआ है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो अभी माइंड में रखो कि से रहा था, से रही थी। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और अभी सुन रहे हैं तो कई बार ये कंफ्यूजिंग फैक्टर हो सकता है कि से रहा था, से रही थी, से रहे थे क्या है। तो अभी आप इसके साथ बने रहिए और देखिए कि ये आगे जाके हमारे सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है। से रही थी, से रहे थे, है ना। अब ये कह रहा है कि से रहे थे का मीनिंग क्या है, क्योंकि बीच में डैश लगा। डैश का मतलब है कि इसमें कुछ और भी हम ऐड करेंगे। अब इसकी एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि जैसे सबसे पहली एग्जांपल है कि वह 1999 से पढ़ा रहा था। अब आप सोचो कि 1999 से को हटा दें तो हमारे पास बचता है वह पढ़ा रहा था। और अगर हम इतना सा बोलें कि वह पढ़ा रहा था तो ये हमारा बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जब हम इसमें टाइम ऐड कर देते हैं कि उस एक्टिविटी को शुरू होने का अगर टाइम दिया हुआ है या हमें टाइम का उसमें महसूस हो रहा है कि टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो जब हम पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम ऐड करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है कि अगर टाइम नहीं दिया हुआ, अगर बंदा सिंपल कहता है कि वह पढ़ा रहा था, अगर वह पढ़ा रहा था तो हमने इसको पास्ट कंटिन्यूअस में रिकॉग्नाइज कर लेना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है और उसमें हमने वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से बोल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें टाइम दिया हो तो एग्जैक्ट फिर ये हो गया कि वह 1999 से पढ़ा रहा था, तो हमने इसको कहना है कि भैया ये हमारे पास जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, राइट। तो सबसे पहले हमारा ये की पॉइंट आ गया कि जिस कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास रहा था, रहे थे हो लेकिन टाइम दिया हो, उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखना है। अब आप आगे देखते जाइए। 2 दिनों से, अब ये जो हमने लगा दिया 2 दिनों से, तो यहां से हमने से उठाया, से और रहा था, रही थी। तो 2 दिनों से वर्षा हो रही है, या अगर वो सिंपल कहता है कि वर्षा हो रही थी, अगर वर्षा हो रही थी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर हम कहें कि 2 दिनों से वर्षा हो रही थी तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। नेक्स्ट है, क्या वह 3 घंटों से, जो येलो कलर में है वो आपके पास टाइम दिया हुआ है। अगर टाइम दिया हुआ है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। चलो अब फटाफट ये लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, वे यहां 2001 से या ईयर 2001 से काम कर रहे थे। तो जब आपने उसमें टाइम दे दिया, तो जब आपके पास टाइम दिया हो और रहा था हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अब इसके बाद है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, राइट। तो हमें जो पिछला सेंटेंस होता है या पिछला जो टेंस होता है हमारे पास, पिछले टेंस को अगर हमने पहले सुना हो, सीक्वेंस का एक फायदा हो जाता है। तो पिछला टेंस था हमारे पास, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में मैं पिछले टेंस की बात कर रहा हूं कि जो पास्ट परफेक्ट था आपके पास, पास्ट परफेक्ट को हम यूज करते हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हमारे पास हेल्प करने वाली है, क्योंकि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हैड थी। अब इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो गया, तो आपने याद रखना है कि हैड के साथ, क्योंकि हैड तो है ही है, हैड तो हमने कैरी कर लिया किसका,
पास्ट परफेक्ट का, लेकिन साथ में हमने ऐड किया कर दिया हैड बीन। तो जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो हैड बीन लग जाएगा। और ये जो हैड बीन है, अब इसमें कोई हमारे पास डाउट नहीं है, क्यों? क्योंकि हैड जो है वो सबके साथ लगता है, तो हैड बीन सबके साथ लगना है, चाहे आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, किसी का इट हो या किसी का नाम हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हैड ही यूज होना, ये हमें फायदा मिल गया। अब वो कह रहा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो पास्ट परफेक्ट था उसमें तो हमने वर्ब की फॉर्म लगाई थी थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट था। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आपने ऐसे याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस लगने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी यूज करना है, तो इसके साथ आपने आईएनजी यूज करना है। अब हम साथ में टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास सिंस यूज होता है या हमारे पास फॉर यूज होता है। अब सिंस यूज करना है या फॉर यूज करना है, तो ये हम दो जगह पीछे भी पढ़ चुके हैं। एक हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा। अगर आप इस टेंस को पढ़ने आए हैं और अगर आपने वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप पक्का वॉच करिए, उसके बाद इसमें आइए। इवन हमने पहले सीरीज में ये भी बना दिया था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें भी सिंस और फॉर है, तो ये आपके पास थर्ड लेवल पे आया है। तो अगर आपको सिंस और फॉर का नॉलेज रखना है तो साथ में उनको भी देखें, एक तो वो टेंस प्रिपेयर हो जाएगा, साथ में हमें सिंस और फॉर जो है वो सेम रूल जो है इसमें भी यूज होने हैं। सिंस लगता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और नेक्स्ट है फॉर, कहां लगाना है हमने, तो इसको कहते हैं हम, धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास होता है पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पीरियड होता है। जैसे मैंने कह दिया सुबह से, मैंने कह दिया 2001 से, तो ये 2001 जो हमने दे दिया एक पर्टिकुलर ईयर दे दिया हमने, तो इसमें हम सिंस लगाएंगे। और अगर हम कहें कि पिछले 25 सालों से ये काम हो रहा है, तो अगर 25 सालों से काम हो रहा है तो उसमें वो पीरियड है, 2 दिनों से हो रहा है, 2 महीनों से हो रहा है, 2 हफ्तों से हो रहा है, 2 सालों से हो रहा है, उसमें हमने फॉर यूज करना है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये चार्ट है। अब इस चार्ट में हमने क्या समझना है कि सिंस कहां यूज होता है, फॉर कहां यूज होता है, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा है। अब वो कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। अब मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि पॉइंट ऑफ टाइम का मुझे नॉलेज होना है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो अगर आपने सिंस कहां लगाना है, जब आपके पास मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि एक ही मॉर्निंग है, सिंस है यस्टरडे है, सिंस है वेडनेसडे है, सिंस है 2 o'clock है। अगर आपके पास टाइम की बात होती है तो टाइम एक पर्टिकुलर अगर आपको टाइम दिया हो तो सिंस लगाओ। अगर आपके पास ईयर है तो सिंस ईयर 1990 आप ऐसा बोल सकते हैं। सिंस मार्च, क्योंकि मंथ दे दिया, कोई डेट दे दी, तो भी ऐसा है। फॉर आपने कहां यूज करना है, जहां 2 hours बोल रहा है, 20 minutes बोल रहा है, 5 days बोल रहा है, अ वीक बोल रहा है, 6 months बोल रहा है, फॉर ईयर्स बोल रहा है, या 50 years बोल रहा है, अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से आप यहां पर फॉर यूज कर सकते हैं। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो और क्लैरिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं यहां पर कि ही है, तो हमारे पास वो हेल्पिंग वर्ब है, वो तो हैड बीन ही यूज होना है, तो ही हैड बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यहां पर आईएनजी यूज किया। ही हैड बीन टीचिंग इन IC Help Academy since the year 2000, since the year 2000 या since year 2000। तो मतलब अगर हमने यहां year 2000 बोला है तो हमने उसके साथ since लगाया। आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सिंस और फॉर यूज करना है, राइट। अब चलते हैं दूसरा फॉर वाला। शी हैड बीन टीचिंग इन कंप्यूहेल्प फॉर लास्ट 20 years। अब फॉर 20 years अगर आपने कहना है तो आपने ये नहीं बताया कि साल से शुरू कर रहा है, लेकिन फॉर 20 years है, तो अगर आपने एक पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस किया है तो उसमें आपने फॉर यूज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि जब भी हमने पढ़ना है तो सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो आपने सब्जेक्ट यूज करना है, हैड बीन यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, साथ में सिंस और फॉर लगाएंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान होने वाला है। मैं 1 घंटे से, अब 1 घंटे से नहीं बोला होता, तो अगर ऐसा होता कि मैं किताब पढ़ रहा था, अगर मैं किताब पढ़ रहा था होता, मैं किताब पढ़ रहा था, तो हमने क्या बना लेना था इसको, I was reading book, I was reading book। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने टाइम नहीं दिया तो वॉज वर्ब लगा दिया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर दिया, तो हमने इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया, राइट। लेकिन अगर हमें टाइम दिया हुआ है 1 घंटे से, तो हमने इसको क्या कहा, आई हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर
एन आवर। क्यों? क्योंकि 1 घंटे से उसने ये नहीं बताया कि 3 बजे से या 4 बजे से। तो आई हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर एन आवर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम यहां साल 2006 से रह रहे थे। अब साल 2006 से रह रहे थे तो हमने इसमें इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, वी हैड बीन लिविंग हियर, और 2006 से तो ये ईयर दिया हुआ है इसलिए हमने यहां पर सिंस लगा दिए। बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। फिर इसकी वेरिएशंस भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो है वो इंट्रोडक्टरी दौर है हमारे पास, और हमने इसमें अवेयरनेस राउंड लगाना है। तो अवेयरनेस राउंड में आप ये याद रखिए कि हमारा पर्पज इसको पढ़ने में अभी ये है कि हमें हैड बीन पता चल जाए और हमें सिंस और फॉर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रिकॉग्निशन पता चल जाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है कि तुम 2 घंटे से। अब 2 घंटे से है तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए, यू है हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है हमारे पास, यू हैड बीन, बट फोटो क्लिक कर रहे तो यू हैड बीन क्लिकिंग फोटो, टेकिंग फोटो भी हो सकता है, क्लिकिंग फोटो। अब 2 घंटों से है तो हमने फॉर लगा दिया, फॉर 2 आवर्स। अब फॉर 2 आवर्स कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी हमने कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना अभी कि 2 आवर लिखना है या 2 आवर्स लिखना है। अभी आप लिखिए, कोई बात नहीं, 2 घंटे 2 आवर्स लिखना है, 2 आवर्स लिखिए। फिर किसी दिन हम इसको डिस्कस करेंगे कहां कौन सा यूज होता है। अब है नेक्स्ट वाला हमारे पास है कि वह 2 दिन से पढ़ रही थी, वह 2 दिन से पढ़ रही थी। अब यहां ध्यान देना है, यहां पर हमारे पास 2 है और यहां पर डेज भी आया है, तो आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि कहां क्या लगाना है। अभी आप लगाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि इसको पढ़ने में हमारा जो पर्पस है वो है कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को समझ रहे हैं। अब वो कह रहा है कि वह 2 दिन से पढ़ रही थी, शी, तो शी के साथ हमने लगा दिया शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज। अब फॉर 2 डेज क्योंकि 2 दिन बोला था तो शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है राहुल को सोमवार से बुखार हो रहा था। अब सोमवार से है तो मंडे आ जाएगा, तो मंडे है तो हम सिंस लगा सकते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, राहुल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, क्योंकि अगर आपको दिन दिया हुआ पर्टिकुलर तो हमने मंडे लगा दिए यहां। नेक्स्ट है खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे हैं, तो जब सुबह से है तो आप देखिए द प्लेयर्स, खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे। अब रहे थे है तो प्लूरल है तो इसलिए हमने प्लेयर्स लगाया तो हैड बीन प्लेइंग द मैच, और सुबह से है तो हमने उसमें सिंस यूज कर दिया, सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस थे। उसके बाद एज यूजुअल हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है वो नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या होने वाला है, नॉट यूज होने वाला है। नॉट जो है वो आपने कहां फिट करना है, इंग्लिश रिदमिक है, अपने आप ही सेंटेंस की फीलिंग आ जाती है हमें कि नॉट कहां यूज करना है। देखिए अब पहला है कि मैं 2 घंटे से क्लास नहीं लगा रहा था, नहीं लग गया तो हमने नेगेटिव में रख दिया, और टाइम दिया और रहा था तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखना है। सो क्या बन गया मेरे पास, आई हैड नॉट बीन, मतलब हैड बीन लगता था तो बीच में आपने नॉट लगाना है। पहले सेंटेंस से ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि नॉट मैंने हैड और बीन के बीच में लगाना है। आई हैड नॉट बीन टेकिंग द क्लास फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटों से क्लास नहीं ले रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास कि तुम 5 बजे से काम नहीं कर रहे थे। अब तुम 5 बजे से काम नहीं कर रहे थे तो यू हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock। क्यों? क्योंकि हमने 5 o'clock एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया तो सिंस 5 o'clock यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हम सुबह से नहीं खेल रहे थे, हम सुबह से नहीं खेल रहे थे। तो अगर हमारे पास हम है तो हमने वी लगा दिया, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग के साथ सिंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है वह 2010 से इंस्टीट्यूट नहीं चला रही थी। अब नहीं नेगेटिव है हमारे पास और 2010 दिया हुआ है, इसका मतलब मेरी 2 चीजें तो क्लियर होगी कि इसमें हमारे पास सिंस यूज होना है और फिर बाकी हमारे पास नॉट यूज होना है। तो क्या हो गया, शी हैड नॉट बीन रनिंग द इंस्टीट्यूट सिंस 2010। तो हमारे पास ये आसान हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि वह 6 महीने से, अब 6 महीने से एक पीरियड ऑफ टाइम है तो हमारे पास फॉर यूज होना है, फॉर की तरफ ध्यान देंगे। एक तो फॉर सेलेक्ट कर लिया, बाकी हमें पता है कि हैड बीन यूज होना है, बीच में नॉट लगा देना है हमने। तो क्या बन गया, वह 6 महीने से अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर रहा था, तो ही हमने लगा दिया, था से खत्म हुआ है। ही हैड नॉट बीन इंप्रूविंग हिज इंग्लिश फॉर 6 months।
फॉर 6 months, कि वो 6 months से अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है वह 2 घंटे से रिप्लाई नहीं कर रहे थे। अब वे 2 घंटे से रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो हमारे पास सेंटेंस दे के साथ हो गया, तो दे के साथ हमने हैड लगा दिया, दे हैड नॉट बीन रिप्लाइंग। अब 2 घंटे से था तो 2 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो हमने फॉर यूज कर लिया। बार बार देखो, और हो सकता है कि साथ में नोटबुक के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो लिखेंगे भी, तो उससे हमारे पास बहुत सारे हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं, वो हमें फ्यूचर में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन हमारे पास होना है, तो हैड हमने फर्स्ट में लगा देना है, बाकी हमारे पास बीन है। तो अब सेंटेंस बनाते हैं कि क्या मैं 2005 से एज टीचर काम कर रहा था, क्या मैं 2005 से एज टीचर काम कर रहा था। अब एज टीचर मतलब टीचर की जगह पर काम कर रहा था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। हमने एज इट इज एज लिख दिया है। अब हमारे पास क्या है कि हैड आई बीन, हैड आई। देखिए अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर थोड़ा सा लेंथी लगता है तो आप क्या करिए, सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, अगर होता है तो नेगेटिव बना लीजिए। इंटेरोगेटिव को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, धीरे धीरे जैसे हमारी क्लास अप होती है तो हमें ये भी आसान लगना शुरू हो जाता है। करना क्या है, हैड पहले लगा दिया, फिर आई लगा दिया, हैड आई बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस 2005। क्यों, क्योंकि ईयर है हमारे पास, सिंस लगा दिया। एक दो सेंटेंस आप और देखिए, क्या हम सुबह से गाना गा रहे थे, तो अब क्या हम है तो हैड वी बीन सिंगिंग, क्योंकि हैड और बीन तो लगना ही है, पर बीच में सब्जेक्ट लग जाता है क्योंकि इसका जो सेंटेंस है उसकी सेंस अच्छी बन जाती है। हैड वी बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग है तो हमने सिंस लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे, हैड यू क्योंकि तुम है, हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए हमने फॉर यूज कर दिया। नेक्स्ट लेते हैं हम स्लाइड। नेक्स्ट में कुछ सेंटेंस और हैं, फटाफट हम इनको भी स्टडी करते हैं। क्या वह, सो हैड ही क्योंकि वह लगा है तो हैड ही हमने कर दिया। क्या वह 1 साल से भी हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है, यहां काम कर रहा था, तो 1 साल से है तो फॉर ईयर है, लेकिन सेंटेंस क्या बन गया, हैड ही बीन वर्किंग। अब वह 1 साल से यहां को आपने अगर फिट करना है तो क्या बन जाएगा, हैड ही बीन वर्किंग हियर, राइट। तो इसकी जगह अगर हम कहें हैड ही बीन वर्किंग हियर, है ना, इसमें हियर कर दीजिए कि क्या वो यहां पर काम कर रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या लड़की 2 घंटे से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। अब क्या लड़की 2 घंटे से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो हैड द गर्ल क्योंकि लड़की सिंगुलर है, हैड द गर्ल बीन सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे जो है वो हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम है तो उसमें हमने फॉर यूज करना है। अब छोटी छोटी गलतियों के ऊपर आपने रुकना नहीं है, आपका कोशिश होना चाहिए कि क्या मैंने ये वीडियो देखी है, क्या मुझे इसकी रिकॉग्निशन हुई है। हमारी परसेंटाइल अप होती है, हमारी कभी 10% होगी, फिर 15 होगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी। इस तरह से आपकी ग्रेजुअली चलेगी। 1 बार देखो, 2 बार देखो। अगर आपने कोई एम सेट किया तो बीच का रास्ते में रुकना नहीं है। अगर जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कीप ऑन रनिंग, कीप ऑन मूविंग, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमने यहां तक सेंटेंस बना लिए। नेक्स्ट हमारे पास इंटरोगेटिव और है, क्या सुबह से बारिश हो रही थी। अब सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग लग गया, और बाकी हमें बताया कि हैड और बीन हमने सेट करना है, और बारिश के लिए हम इट यूज करते हैं, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या वे 5 घंटों से अपना समय वेस्ट कर रहे थे। अब 5 घंटों से है तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम यहां एंड में देखेंगे फॉर 5 hours लिखा है तो फॉर 5 hours हो गया। हैड दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम, हैड दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम फॉर 5 hours। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो आपके सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाले होते हैं। अब हमारे पास आ गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब नेगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी होगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसमें हमारे पास क्या होने वाला है कि जो ये ध्यान में रखना है कि यहां पर हैव और हैज हमने लिखा है, तो जब पीपीटी बनाई होगी तो उसमें कोई कमी रह गई है। हमने क्या करना है, इसमें हैज और हैव की जगह हमने क्या यूज करना है, हैड यूज करना है। तो इसमें ज्यादा फोकस ना करें, हैड लगा दीजिए, हैड लगा है और साथ में सब्जेक्ट आ गया, फिर साथ में नॉट है और बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर एंड अदर वर्ड्स। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आप अटेंटिव हैं तो कुछ चीजों को आप कैच कर लेंगे, राइट।
अब हम क्या करते हैं कि जब पीपीटी बनाते हैं तो जो पिछली पीपीटी होती है उसके साथ हम उसको कॉपी पेस्ट करके कंटेंट बनाते जाते हैं। तो हैज बीन जो है वो पिछला रह गया, हैज और हैव, तो हमने क्या कर दिया, इसको हैड कर दिया। तो इसके लिए आपने पक्का हमें माफ करना है। नेक्स्ट चलता है कि क्या मैं सुबह से पार्क में नहीं टहल रहा था। अब क्या मैं सुबह से पार्क में नहीं टहल रहा था, अब सुबह से बोला उसने और इसमें नहीं भी है और क्या भी है। अगर इसमें नहीं है तो नॉट वाला आ गया, मतलब नेगेटिव भी है, साथ में क्या लगा है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। बस इसकी पहचान रखिए, आ गया समझ तो ठीक है, नहीं तो ब्रेन में तो एंटर हो ही रहा है ना कि ऐसा भी होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। हैड आई नॉट बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से। नेक्स्ट है हमारे पास क्या हम 1 घंटे से फिर वही है, फॉर लगेगा, फॉर एन आवर। तो वो क्या कह रहा है, हैड वी नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच, कि क्या हम 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे। तो ये वाला हमारे पास बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे थे। अब क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे थे, तो सुबह अगर आ गया तो फिर हमारे पास सिंस आ गया। तो आप यहां देखिए सिंस लगा हमारे पास और मॉर्निंग आ गया। हैड यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आपके पास ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है। कुछ सेंटेंस 2-3 और हैं, उनको भी आप फटाफट देखिए। क्या पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। अब 10 मिनट बोल लीजिए, 2 घंटे बोल लीजिए, 1 घंटा बोल लीजिए, आपने ये डिसाइड करना है। अगर आप कह रहे हैं कि 2 सालों से तो भी आपके पास फॉर आना है, लेकिन अगर आप कह दें कि 2023 से तो आप सिंस लगा सकते हैं। यह समझ आपके पास आ गई। अगर यहां 10 मिनट्स है तो आप देखिए यहां फॉर लग गया और साथ में 10 मिनट्स लग गया। हमने इस टेंस में 2 ही चीजें ध्यान में रखनी, एक सिंस फॉर हमें लगाना आ जाए और हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास हैड बीन लगनी है। सो अब क्या बन गया ये, क्या पिताजी हैड फादर नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्या वह, अब वह है तो शी लगा दिया, सुबह से है तो सिंस आ गया, सिंस के साथ मॉर्निंग लग गया। 2-3 चीजें आपने इसमें से कैच करनी है। हैड शी नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्या वे पिछली रात से बात नहीं कर रहे थे। अब लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट के साथ हमने सिंस लगा दिया क्योंकि पर्टिकुलर है। हैड दे नॉट बीन टॉकिंग सिंस लास्ट नाइट, कि क्या वे पिछली रात से बातचीत नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से हमारे पास जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बन जाते हैं। अब इसी के साथ मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में भी, खासकर ये जो हमारे पास एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम बना रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको 2, 4, 5 बंदों के साथ पक्का शेयर करिए, वही आपका कंट्रीब्यूशन है मेरी तरफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।